चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन के 4 जो लक्ष्य हैं, उन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषियों ने 4 साधन बताए हैं। धर्म का साधन, संस्कार, अर्थ का साधन शिक्षा और काम का साधन यज्ञ। जो जीवन की हमारी कामनाएं हैं वो यज्ञ से पूर्ण होती हैं। जीवन की हर एक जो शुभ है कामना है, सत्य कामना है, वो यज्ञ के करने से पूर्ण होती है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया, ऋषियों से पूछा गया कि पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, कि इस संसार का केंद्र, इस संसार का केंद्र बिंदु क्या है। तो वहाँ से उत्तर निकल करके आया कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ ही इस संसार का केंद्र है। जैसे हमारे शरीर के अंदर नाभि स्थान हमारा मुख्य होता है, उसी प्रकार से ये संसार के अंदर यज्ञ मुख्य है। अगर यज्ञ की परंपरा आप जीवन में अपना रहे हैं और यज्ञ के नियमों को जीवन में आप अपनाकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। यज्ञ है क्या? हम विचार करके देखें कि संसार के अंदर प्रत्येक परोपकार का जो कार्य है वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिला रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। आप किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। अर्थात कोई भी परोपकार का कार्य है वो परोपकार का कार्य यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। और परोपकार के कार्य से सदा हमें सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन के अंदर हमारे परिवार में, समाज में, अपनों के बीच में हमें सदा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो परोपकार के कार्य हैं। तो यज्ञ हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर अपने जीवन की कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप यज्ञ करें। और यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ का पहला भाग है कि हम अपने देवताओं की पूजा करें। देवता हमारे कौन से हैं? ऋषि ने कहा कि देवता 2 प्रकार के हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। तो जो जड़ देवता हैं, इन जड़ देवताओं की जो पूजा है, पूजा का भाव सत्कार है, वो यज्ञ से ही संभव है। पृथ्वी को अगर शुद्ध करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, जल को अगर शुद्ध करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, वायु को शुद्ध करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, आकाश को शुद्ध करना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। अर्थात हर एक पदार्थ की शुद्धि के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। ऋषिवर देवदत्त महाराज सत्या प्रकाश में लिखते हैं कि जो यज्ञ करता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
और जो यज्ञ नहीं करता वो मानो बहुत बड़ा पाप करता है। दूसरे हमारे चेतन देवता हैं। चेतन देवता हमारे माता पिता, आचार्य, अतिथि, ये हमारे चेतन देवता हैं। हमें जीवन के अंदर माँ का सम्मान करना है, हमने जीवन में पिता का सम्मान करना है, हमने जीवन में सदा बड़ों का सम्मान करना है। जब हम माँ का सम्मान करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और जब हम माँ का कहना नहीं मानते तो हमें कहीं न कहीं दुख की अनुभूति होती है। जब हम पिता का सम्मान करते हैं, पिता का कहना मानते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। जब हम पिता का कहना नहीं मानते तो हमें वहाँ दुख की अनुभूति होती है। अर्थात जीवन में जब आप यज्ञ में जीवन जीना शुरू कर देंगे तो वहीं से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, और जहाँ पर यज्ञ में जीवन जीना छोड़ देंगे वहीं से आपको दुखों की प्राप्ति होगी। तो ऋषियों ने कहा कि अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, जीवन की कामनाएं पूरा करना चाहते हैं तो आप यज्ञ करें। तो आइए परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन यज्ञमय हो।